दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईएमपीएस के बारे में और हम जानेंगे कि आखिर कुछ बैंक्स आईएमपीएस के चार्जेस में बढ़ोतरी क्यों कर रहे हैं और हमें ये टैक्स क्यों देना पड़ रहा है और क्या इन टैक्सों के ज़रिए सरकार हमें अपना गुलाम बना रही है या हम पहले से ही गुलाम बने हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आखिर आईएमपीएस है क्या। दोस्तों, आईएमपीएस का फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जिसे हिंदी में तत्काल भुगतान सेवा कहते हैं। यह एक रियल टाइम 24/7 उपलब्ध तत्काल धन हस्तांतरण प्रणाली है जो कि भारत में बैंक खातों के बीच उपयोग की जाती है। आईएमपीएस का उपयोग करके आप तुरंत एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसे भेज सकते हैं, चाहे वह खाता किसी भी बैंक में हो। यह प्रणाली भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा संचालित है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समर्थित है। आईएमपीएस के कुछ मुख्य लाभ हैं। तत्काल हस्तांतरण, जो कि आप तुरंत पैसा किसी दूसरे के खाते में जमा करवा सकते हैं। ये 24/7 उपलब्ध रहता है और यह काफ़ी सुरक्षित भी है। और ये मोबाइल में आपके मोबाइल ऐप्स में भी ये आपको सर्विस मिल जाएगी और ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, ये तो हो गया इसका ब्यौरा, पर हम बात कर रहे हैं कि आखिर इस पे टैक्स बढ़ क्यों रहा है। अभी हाल में ही भारतीय रिजर्व बैंक ने आईएमपीएस लेन देन पर शुल्क बढ़ाया है। खासकर 2 लाख से 5 लाख रुपए के बीच के लेन देन पर यह शुल्क 1 फरवरी 2022 से लागू है। एसबीआई जैसे कुछ बैंकों ने अपनी शाखाओं से 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच आईएमपीएस लेन देन पर 20 रुपये प्लस जीएसटी का शुल्क लगाया है। हालांकि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या योनो ऐप के माध्यम से 5 लाख रुपए तक के आईएमपीएस लेन देन पर कोई शुल्क नहीं है, पर फिर भी अगर आप बैंक में जाके ये लेन देन करते हैं तो आपको 20 रुपये तक का टैक्स और जीएसटी देना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैंकिंग आज से 20 साल पहले भारत में इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, क्योंकि हर एक लोग बैंक खाता नहीं खुलवाते थे। और मोदी गवर्नमेंट आने के बाद से मोदी गवर्नमेंट ने लोगों के बैंक खाते खुलवाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है और काफ़ी ज़्यादा इसको प्रमोट भी किया है। उन्होंने जनधन खाता भी खुलवाया था। पर मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ कि जो ये जनधन खाता खुले, आज कितने लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका जवाब है ज़्यादा लोग नहीं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक हवा थी जो लोगों ने बैंक खाते अपने खुलवा लिए। पर दरअसल एक गरीब आदमी इस बैंक खातों में पैसे रख ही नहीं सकता है, क्योंकि ज़्यादातर बैंक खाते जो आजकल खुलते हैं उनमें मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। और अगर आपने उन मिनिमम बैलेंस से भी कम पैसा रखा तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, जो कि काफ़ी महंगा पड़ता है एक गरीब आदमी की जेब पे। एक तो भारत में लोगों के पास नौकरियां नहीं है और वो प्राइवेट धंधा करते हैं या प्राइवेट नौकरी, और उनमें भी उनकी ज़्यादा कमाई नहीं होती है। और ऐसे में उनकी मजबूरी है कि उनको बैंक खाता खुलवाना पड़ता है। और जब आप बैंक खाता खुलवाते हैं तो आपको 50 तरह के टैक्स देने पड़ते हैं। तो इससे तो यही लगता है कि आप गुलाम हैं, क्योंकि अगर आज के ज़माने में आपके पास बैंक खाता नहीं हुआ तो आपको कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और ना ही आपको एक प्राइवेट नौकरी मिलेगी। और अगर आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है और आपके पास एक बैंक खाता नहीं है तो सरकार आपके लिए एक बैंक खाता भी खुलवा देगी और फिर जाके आपको उसे ही इस्तेमाल करना होगा और फिर जाके उसके फीचर्स के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि हमारी जेबों पे काफ़ी भारी पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्राइवेट कंपनियाँ, जो कि प्राइवेट फैक्ट्रियाँ हैं, वो आजकल एक नया धंधा लगा रही हैं। इनके जो पार्टनर्स होते हैं, जो इन प्राइवेट फैक्ट्रियों को लोन देते हैं, उनसे ये करार कर लेते हैं। और करार कुछ इस प्रकार का होता है कि जिन बैंकों ने इन प्राइवेट कंपनियों को लोन दिया है, वो उनके एम्प्लॉयज़ के साथ सैलरी अकाउंट्स फोर्सफुली खुलवाती है। अगर बंदे को जो बंदा काम कर रहा है उन फैक्ट्रियों में, अगर उसे उस बैंक में खाता नहीं खुलवाना है, फिर भी कंपनी वाले फोर्स करते हैं कि तुम खाता इसमें खुलवाओ वरना हम तुम्हें यहाँ पे काम नहीं करने देंगे।
और सैलरी अकाउंट का तो आपको पता ही है कि जब सैलरी अकाउंट खुलती है तो उसमें आपकी सैलरी आती है, और अगर आपका वहाँ से काम छूट जाए तो फिर जाके आपके अकाउंट में तो सैलरी आएगी नहीं, और जब आपके अकाउंट में सैलरी आएगी नहीं तो आपके पास पैसे रहेंगे भी नहीं, और जब आप उस बैंक अकाउंट से अपने पैसे अपनी ज़रूरत के लिए निकाल लोगे, और जब मिनिमम बैलेंस से आपका बैलेंस बैंक अकाउंट में कम हो जाएगा तो आपका टैक्स या फिर कहें तो पेनल्टी लगेगी। तो दोस्तों, इससे तो साफ पता चल रहा है कि आप फोर्सफुली पहले बैंक अकाउंट खुलवाओ, फिर जाके आप उसमें मिनिमम बैंक अकाउंट बैलेंस नहीं रख पाओगे तो फिर जाके आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो इसे गुलामी नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे? पहले के लोग भले ही गरीब थे, झोपड़ियों में रहते थे और कितने भी अभाव में रहते थे, पर वो गुलामी नहीं करते थे, वो दिमाग से बिल्कुल ही फ्री थे, टेंशन फ्री थे। पर आज के ज़माने में आपको जो लगता है कि आप बहुत ही डिजिटल हैं, आपके पास दुनिया भर की नॉलेज है, आप बहुत ही आगे हैं, तो दरअसल आप मूर्ख हैं, क्योंकि आप आज के ज़माने में मूर्ख बनाए जा रहे हैं और आप 100% सरकार के गुलाम हैं। दरअसल आप खुद सोचिए कि अगर आपके घर में किसी ने हमला कर दिया और आप उससे लड़ नहीं सकते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? और आपको ये बात खाई जा रही है कि इसने मेरे घर पे हमला किया, मेरे घर के लोगों को मारा, और मैं चुप कैसे बैठ सकता हूँ? तो आप भी इस भाग-दौड़ में, इस कश्मकश में आप कोई बड़ा कदम उठा लेते हो। फिर इसी बीच आपने उस आदमी को बहुत ही ज़्यादा पीट दिया। फिर जाके वो आदमी पुलिस में कंप्लेन करता है और पुलिस आपके पीछे लग जाएगी। आप गलत नहीं हो, क्योंकि पुलिस उसकी मदद कर रही थी, पर पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही है। तो फिर जाके आपको भागना पड़ा वहाँ से। अब आप सोचिए कि आप यहाँ से भाग निकलोगे तो आज के ज़माने में हर जगह कैश का ज़माना नहीं रहा। धीरे-धीरे करके ये सरकार आपको कैश से मुक्त कर देगी और आपके बैंक अकाउंट में ही पैसे रहेंगे। अब आप सोचिए कि आपके बैंक अकाउंट में जब पैसे रहेंगे और आप भाग निकलते हैं वैसी परिस्थिति में, और वैसे ही पुलिस क्या करेगी कि पुलिस आपकी बैंक अकाउंट को फ्रीज़ करवा देगी। तो फिर आप सोचिए कि आप वैसे समय में क्या कर पाएँगे? ना आपके पास पैसे रहेंगे और आपका अकाउंट फ्रीज़ हो चुका है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? तो इसका जवाब है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप फँस चुके हैं बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि आप गुलाम हैं। आपको जानना चाहिए कि पुराने समय में लोग आज़ाद थे, और आज के समय में आधुनिक दौर में सरकार बहुत ही उम्दा लोगों को अपने अंदर में काम करवाती है। ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई कर चुके हैं, उन्हें अनुभव है कि किस तरह से बिज़नेस चलता है, किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरीके से लोगों को गुलाम बनाया जाता है बिना उन्हें लगे कि उन्हें गुलाम बनाया जा रहा है। बैंकिंग भी एक ऐसा ही ज़रिया है आपको गुलाम बनाने का, जिसे मैंने आपको बता दिया है। आपको भी ये समझना चाहिए कि आज के दौर में सरकार अपनी मनमानी कर रही है और आपको गुलाम बना रही है, और आज के लोग इस बारे में सवाल भी नहीं उठाते, क्योंकि आज के लोग सवाल करना ही भूल चुके हैं, जो कि आज के दौर में साफ देखा जा सकता है। जब अंग्रेज़ों का समय था तो फिर जाके कई सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने आवाज़ उठाई, क्योंकि वो एक ऐसे दौर में जी रहे थे जहाँ पे गुलामी तो थी, पर लोगों के दिमाग में गुलामी नहीं थी। वो दिमाग से मजबूत थे और वो सवाल उठाना जानते थे। इसलिए भारत को अंग्रेज़ों से तो आज़ादी मिल गई, पर भारत के ही लोग भारत को गुलाम बना रहे हैं। अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि जो ये धीरे-धीरे जीएसटी लगाया गया और फिर जाके आपको बैंक अकाउंट एक ज़रूरत बना दी गई, जिसके बिना आप रह नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको अगर नौकरी करनी है प्राइवेट भी, तो आपके पास बैंक होना चाहिए, और जब आप बैंक खाता खुलवाएँगे तो फिर जाके आपको तरह-तरह के आपको टैक्स देने पड़ेंगे, जिससे आप परेशान हो जाएँगे, और आप इतने परेशान हो जाएँगे कि आपको उनकी गुलामी सहनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इससे बचने का सिर्फ़ एक ही तरीका है
कि आप जैसे लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो आवाज़ आप कहाँ उठा सकते हैं? आप ट्विटर पे आवाज़ उठा सकते हैं, आप फेसबुक पे आवाज़ उठा सकते हैं, आप यूट्यूब पे, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। आप आवाज़ उठाइएगा तो आपको कोई जान से नहीं मार देगा। अगर आपके जैसे हज़ार लोग भी आवाज़ उठाएं तो सरकार सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि अब हम क्या करें। तो दोस्तों, ये आप पे निर्भर करता है कि आप फालतू की वीडियो रील देख के अपना टाइम व्यर्थ करना चाहते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये आप पे निर्भर करता है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी ये पता चले कि उनके साथ क्या हो रहा है।